नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और हम फोक्स प्रो के अंदर लाइब्रेरी फंक्शंस पढ़ रहे थे, जिसके अंदर पिछली बार हमने पढ़े थे डेट फंक्शंस और उससे पहले हमने कैरेक्टर और जो कि हैं अर्थमेटिक जो मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं वो हमने पढ़े। आज हम डेटाबेस फंक्शन पढ़ेंगे, जिसके अंदर अलग अलग टाइप के डेटाबेस फंक्शंस का हम यूज़ लेना सीखेंगे और वो क्या काम आते हैं ये सीखेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ आप समझ लें कि डेटाबेस फंक्शंस कौन से होते हैं। तो मैं आपके यहाँ पर लिख देता हूँ कि डेटाबेस फंक्शन या फिर आज जो हम फंक्शन पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1, डिलीटेड जो फंक्शन है उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद होगा दूसरा रिकाउंट, फंक्शन। उसके बाद तीसरा होगा रिकॉन, और EOF, एंड ऑफ फाइल फंक्शन। और पांचवा क्या हो जाएगा आपका एक्स्ट्रा जो फंक्शंस है उसके अंदर IIF, ये हम 5 फंक्शंस आप पढ़ेंगे। तो इसके अंदर कुछ जो हैं वो डाटाबेस के हैं और लास्ट वाला एक्स्ट्रा फंक्शंस हैं उनके अंदर आता है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिलीटेड की। सिंटेक्स क्या रहेगा इसका? इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा? इसका आउटपुट क्या आएगा ये अपन देते हैं। और सबसे पहले हमने लिया यहां पर डिलीटेड। तो चलिए हम क्या करते हैं, यदि करंट पोजीशन वाला रिकॉर्ड डिलीशन के लिए मार्क हुआ है ना, अगर कोई जैसे हमारे पास 10 चीजें हैं, 10 की लिस्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे अब आपने इसको डिलीशन के लिए मार्क कर दिया, ठीक है। अगर आपने 7 नंबर को डिलीशन के लिए मार्क कर दिया है तो ये फंक्शन T रिटर्न करता है, नहीं तो F रिटर्न करेगा। कि अगर आपकी लिस्ट के अंदर आपने कुछ चीजें, कोई भी एलिमेंट्स आपके या फिर कोई भी भाग को अपने डिलीट के लिए मार्क कर रखा है, तो बोलेगा हाँ जी आपने कुछ सामान को या फिर कुछ पार्ट को या फिर कुछ हिस्से को डिलीशन के लिए मार्क कर रखा है। और अगर वो आपने मार्क नहीं कर रखा तो आपको F रिटर्न करेगा। तो कैसे होगा, चलिए अपन इसका सिंटेक्स लेके देखते हैं। सिंटेक्स बड़ा सिंपल है, आप चेक कर लोगे, ठीक है। जैसे DELE डिलीटेड, सिंपल सा फंक्शन के जैसे काम आएगा। अपन इसके अब 2 एग्जांपल लेंगे कि किस प्रकार से ये F रिटर्न करेगा और किस प्रकार से ये T रिटर्न करेगा। तो मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं, यूज EMP। एम्प्लॉई नाम की एक फाइल है जिसके अंदर से हमें go to 5 का उपयोग क्यों कर रहा हूं मैं, इस चीज का आप प्लीज, अब आपसे निवेदन रहेगा कि अब देखो चीजें रिपीट हो रही है। जैसे गो टू मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि मैं कौन से गो टू की बात कर रहा हूं और क्यों बात कर रहा हूं। गो टू का क्या मतलब होता है, एक लिस्ट होती है आपके पास, आपको 5वें नंबर पर सीधे जाना है तो आप गो टू का उपयोग करेंगे। अब यहां पर एक सोचो अब अपने दिमाग में कि अगर मुझे इसको डिलीट के लिए मार्क करना है तो कौन से फंक्शन का यूज करूंगा मैं। आपको आइडिया रहना चाहिए इसी का कमांड कौन सा होगा। यहां पर कमांड लगेगा डिलीट।
डिलीट कमांड में जैसे ही दूंगा तो क्या होगा कि ये 5वें को डिलीट के लिए मार्क कर देगा। अब एक चीज और चीज ध्यान रखें कि जब जैसे मैं DELETE की उपयोग कर रहा हूं तो मैं सीधा सिर्फ डिलीट लिख रहा हूं। जैसे ही मैंने डिलीटेड का नाम लिया डिलीटेड कर रहा हूं तो ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया। ये क्या हो गया, कमांड हो गया। तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि फंक्शन कौन सा है, कमांड कौन सा है। ये चीज ध्यान रखना, जिसके आगे कोष्टक लगा हुआ है वो फंक्शन हो गया, और जिसके आगे कुछ भी नहीं लगा और कैपिटल में लिखा हुआ वो कमांड हो गया। तो अब मैंने यहां पर क्या किया कि मैंने एक AMP नाम की जो मेरी ऑलरेडी टेबल बनी थी उसको मैंने ओपन किया, मैंने उसके 5वें नंबर रिकॉर्ड पे गया और मैंने इसको डिलीट के लिए मार्क कर दिया। अब मैं यहां पर क्वेश्चन मार्क मतलब प्रिंट करवाना चाहता हूं कि क्या यहां पर कोई चीज डिलीटेड है, डिलीटेशन के लिए मार्क कर रखी है। तो यहां पर आउटपुट क्या आएगा, ट्रू, कि हां जी आपने यहां पर कर रखी है ऐसा। अब मैं इसी सिनेरियो को वापस लेता हूं, मैं गो टू 3 कर देता हूं। गो टू 3 नंबर उसके अंदर, पर 3 को तो मैंने डिलीट के लिए मार्क नहीं कर रखा क्योंकि मैंने तो 5 को डिलीट के लिए मार्क कर रखा है। अब मैं यहां पर आके पूछता हूं क्या यहां पर कुछ चीज डिलीटेड है, तो वो क्या बोलता है, फॉल्स। यहां पर कुछ भी डिलीटेशन के लिए है नहीं चीज। तो आप समझे इसके अंदर कि किस प्रकार डिलीटेड का उपयोग करते हुए डेटाबेस के अगर किसी एलिमेंट को डिलीशन के लिए मार्क कर रखा है या ये नहीं कर रखा, ये हम जानने में सहायता मिलती है। चलिए, ये तो हो गया अपने डिलीशन का। चलिए, उसके बाद अपन बात करते हैं, डिलीटेड हो गया। दूसरा आप क्या करेंगे, रिकाउंट की बात करेंगे। तो रिकाउंट किसके लिए क्या होगा, हाँ इसके अंदर एक डिलीटेड के लिए स्पेशल एक बात है, यदि सेट डिलीटेड ऑन कमांड दिया गया हो तो डिलीशन के लिए मार्क किए हुए सभी रिकॉर्ड्स को प्रदर्शित नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि वहीं सेट डिलीटेड रिकॉर्ड्स ऑफ करने का होगा तो उसके डिलीशन के लिए मार्क किए हुए जो रिकॉर्ड जो होते हैं वो प्रदर्शित किए जाते हैं। वो मैंने आपको पहले बताया था, ये चीज आपको पहले जो पुराने वीडियोज हैं उसके अंदर आप जाके देख सकते हो। उसके बाद अपन बात करते हैं REC रिकॉर्ड काउंट। क्या होगा ये, इस फंक्शन का प्रयोग कर हम रिकॉर्ड्स की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। क्या हो गया, रिकॉर्ड को काउंट करो। REC मतलब रिकॉर्ड, काउंट मतलब उनको काउंट करो। कैसे होगा कि इसके अंदर टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं, कितनी इसके अंदर चीजें हैं, ये पता करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो हम इसका बेटर एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले सिंटेक्स क्या रहेगा इसका, सिंटेक्स को प्रारूप कहते हैं आपके हिंदी में, ठीक है। RECOUNT इसका सिंटेक्स ऐसा। इसको आप कैसे समझोगे, REC मतलब रिकॉर्ड, काउंट मतलब उसको गिन लो, रिकॉर्ड को गिन लो। आसानी से 100 तोड़ के समझो, रिकॉर्ड को गिन लो। चलिए ठीक है, रिकॉर्ड क्या होते हैं, एक जो भी टेबल के अंदर जितने भी चीजें हैं डाली हुई, अपने एलिमेंट्स डाले हैं उनको रिकॉर्ड कहते हैं। अपन यहां पर एग्जांपल लेते हैं, यूज एम्प्लॉई नाम की एक जो टेबल है उसका उपयोग करो, फिर उसके अंदर REC मतलब रिकॉर्ड करो, काउंट, रिकॉर्ड को काउंट कर लो।
तो जब मैं रिकॉर्ड को काउंट करूंगा तो आउटपुट में क्या आएगा, सोच के देखो कि इस टेबल के अंदर मैंने 50 लोगों का डेटा डाल रखा था, तो ये 50 का रिटर्न कर देगा कि इसके अंदर 50 रिकॉर्ड है, 50 लोगों का डेटा है। ये आपको समझने में आसानी होगी। आई होप अब आप समझ गए होंगे इसको कि रिकॉर्ड काउंट का उपयोग कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। चलिए अब अपना तीसरा जो फंक्शन है वो क्या फंक्शन है, REC ऑन। REC ऑन, सॉरी ऑन नहीं नंबर है, उल्टा लिख गया। REC नंबर, रिकॉर्ड नंबर, ये क्या है, ये क्या काम आता है, इसको अपन देखते हैं। इस फंक्शन का प्रयोग टेबल के करंट रिकॉर्ड नंबर को रिटर्न कराने के लिए किया जाता है। कैसे होगा ये चीज आप समझें। इसके अंदर कि एक टेबल है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बहुत लोगों का डेटा है। इसके अंदर A का है, इसके अंदर B का है, C D E F G H I, ऐसे करके 100 ऑन चल रहा है डाटा। अभी मैं क्या कर रहा हूं कि करंटली मैं 6 पर काम कर रहा हूं, 6 नंबर इस डेटा पर काम कर रहा हूं, 6 नंबर के इस फील्ड पे काम कर रहा हूं। उसके अंदर बहुत सारे फील्ड हो सकते हैं, उसकी एज हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो मैं 6 नंबर फील्ड पे काम कर रहा हूं। अचानक मैं 5 मिनट घूम के आया और मुझे पता चला कि मैं तो भूल गया कि मैं किस वाले उस पर काम कर रहा था फील्ड पर इसका पॉइंटर तो यहां पर रहेगा। तो ये क्या करेगा कि करंट जो फील्ड जिस पे आप काम कर रहे थे उसको रिटर्न करेगा। तो उसको कैसे रिटर्न करेगा, चलो उसका अपन देखते हैं। REC नंबर रिटर्न करवाने के लिए सिंटेक्स क्या होगा, REC NO, रिकॉर्ड नंबर रिटर्न कर देगा। रिकॉर्ड नंबर कैसे रिटर्न कर देगा, जैसे कि हम उस पर करंटली में काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, यूज EMP, यूज EMP के बाद में मैं करूंगा लोकेट फॉर, लोकेट फॉर का मतलब आप समझ गए ना क्यों किया जाता है यूज, लोकेट करना है, ऐसा डेटा निकालो जो मेरी जो कंडीशन है। जैसे मैं लोकेट फॉर सैलरी 10,000 से कम हो जिसकी, तो वो पहली बार कहां पर जाएगा, मैं इसमें बोलूंगा ये 9 लोग हैं, इनका डाटा चेक करो, इसके अंदर 10,000 से कम सैलरी किसकी है, वो यहां पर आएगा, सीधा बोलेगा 6 की है। तो ये सबसे पहले इसके अंदर अगर मैं यहां पर चेक करूंगा REC नंबर, तो ये क्या रिप्लाई करेगा, 6 रिप्लाई कर देगा। अगर अच्छा चलो मैं इस चीज का उपयोग ना करते हुए अगर मैं यहां पर ये उपयोग करूं, गो टू 10, गो टू 10, उसके बाद में करूं रिकॉर्ड नंबर, तो ये आंसर मेरे को क्या देगा, 10, क्योंकि आपका करंट रिकॉर्ड जो है वो क्या होगा 10। तो करंट रिकॉर्ड का नंबर आपको रिटर्न करवाने के लिए आप इसका उपयोग करते हैं, जिसको हम कहते हैं REC नंबर, रिकॉर्ड नंबर आपके करंट रिकॉर्ड का नंबर बता देगा। उसके बाद अपन बात करते हैं EOF, एंड ऑफ फाइल। EOF, एंड ऑफ फाइल, क्या होता है ये, इस फंक्शन का प्रयोग ये जांचने के लिए किया जाता है कि रिकॉर्ड पॉइंटर की अंतिम पोजीशन पर है या फिर नहीं है।
अपना जो पॉइंटर है वो क्या इस फाइल के एंड तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अपन ने देखा ना, गो टू आप 5 पर कर सकते थे, गो टू 10 पर कर सकते थे, गो टू 50 पर कर सकते हो, 500 पर कर सकते हो, परंतु अगर आपको ये चेक करना हो कि ये जो पॉइंटर है वो मेरे लास्ट सबसे या फिर सबसे अंतिम वाले पॉइंटर पर है क्या पर नहीं है, इसका वो जानकारी आपको देता है। इसका भी जो आउटपुट है वो ट्रू और फॉल्स आएगा। अगर वो सबसे पीछे वाले उस पॉइंटर पर बैठा होगा तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। आपने इसको समझा तो होगा। चलिए, तो क्या हो गया इसका सिंटेक्स, EOF चेक करना है आपको। चेक भी इसके अंदर क्या करना है, यूज EMP ठीक है। उसके बाद आप सीधा ही चेक करवा लो कि अगर आपने EMP खोला है EOF, क्या आप इसके सबसे एंड पर है या नहीं। तो सोच के देखो कि अभी तो आपने सीधा ओ नहीं किया है इसको, तो वो पहले वाले पॉइंटर पर होगा, एंड पर थोड़ी होगा। तो ये क्या बोलेगा, नहीं, फॉल्स। जब नहीं होता है तो F मतलब फॉल्स, मतलब झूठा, नहीं है ये। अब अपन बात करते हैं कि सबसे लास्ट में अगर मुझे जाना हो तो मैं क्या यूज ले सकता हूं, लिस्ट। यूज एम्प्लॉय। लिस्ट करने के बाद वो क्या होगा, सबसे लास्ट वाले इस पॉइंट पर जाके बैठ जाएगा। अब मैं बात करूंगा इससे, अब मैं पूछूंगा कि भैया एक बात बताओ, आप एंड ऑफ फाइल हो क्या। वो बोलेगा जी सर, अब तो मैं एंड ऑफ फाइल हूं। तो वो क्या रिटर्न करेगा, T रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, ये आपने देखा, ये आप समझे। उसके बाद क्या है कि एक एक्स्ट्रा टाइप का फंक्शन है जिसका उपयोग हम करते हैं। जैसे अब अपन बात करते हैं IIF। ठीक है, इस फंक्शन का प्रयोग कोई कंडीशन चेक कराने के लिए किया जाता है। इस फंक्शन में 3 आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं, 3 चीजें दी जाती है। सबसे पहले आर्ग्यूमेंट में कंडीशन दी जाती है, जैसे हमें चेक करना है, यदि कंडीशन ट्रू है तो ये फंक्शन दूसरे आर्ग्यूमेंट को रिटर्न करता है, नहीं तो तीसरे आर्ग्यूमेंट को रिटर्न करेगा। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। जैसे आपने अगर C पढ़ा हो या आपको प्रोग्रामिंग के थोड़ा भी कॉन्सेप्ट पता हो तो उसके अंदर क्या होता है, कंडीशन लगाई जाती है। अगर सच है तो ये कर दो, झूठ है तो वो कर दो, उसके तरीके से। तो इसके अंदर क्या होगा, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3, ये क्या होगी, कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इसको प्रिंट करना है, अगर फॉल्स हुई तो इसको प्रिंट करना है। ये कैसे करना है अब अपन एग्जाम्पल लेके समझेंगे। अब मैं यहां पर बात करता हूं A = 10, B = 20, IIF। A अगर बड़ा है B से, A अगर बड़ा है B से, कोमा, ये अपनी क्या हो गई, कंडीशन हो गई। तो क्या करना चाहिए आपको, पहली कंडीशन क्या कराना है, A इज ग्रेटर, ये आपको प्रिंट करवा देना है। अन्यथा आप प्रिंट करवा दें B इज ग्रेटर।
ठीक है, ये अपने पास कंडीशन है। अब आप ही बताओ ए बड़ा है क्या इससे? नहीं है ए बड़ा, तो ये क्या बोलेगा, यहां पर आएगा, ये चेक करेगा ए बड़ा है क्या बी से, बोला नहीं ये बड़ा नहीं है। तो मैंने क्या बोला, अगर ट्रू है तो ये, फॉल्स है तो वो ये प्रिंट करवाएगा। फिर बी इज ग्रेटर, बी बड़ा है। चलो इसके अंदर वैल्यू अपन चेंज कर देते हैं थोड़ी। अब मैं बात करता हूं बी, ए की वैल्यू है 50 और बी की वैल्यू है 25, ठीक है। तो अभी यहां पर आके बोलता है क्या ए बड़ा है बी से? बोलता है हाँ ए बड़ा है बी से। अगर ट्रू कंडीशन हुई तो हमें क्या करना है, जो एक्सप्रेशन सेकंड होगा या जो इसके जस्ट बाद में होगा इसको यहां पर लिखना है। तो अपन क्या कर देंगे इसके अंदर, ए इज ग्रेटर, और अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने इसको समझा। इसका उपयोग इफ की कंडीशन का उपयोग करने के लिए हम करते हैं। डिलीटेड के अंदर ये चेक करते हैं कि कोई जो आपका रिकॉर्ड है वो डिलीटेड के सिचुएशन में तो नहीं है, डिलीटेड करने के लिए तो नहीं रखा। रिकॉर्ड काउंट का उपयोग हम करते हैं कि आपके इसके अंदर फाइल के अंदर कितने सारे रिकॉर्ड्स हैं ये पता करो, आप करंटली किस रिकॉर्ड नंबर पर हो ये पता करो, आप फाइल के एंड में तो नहीं हो ये पता करने के लिए EOF का प्रयोग किया जाता है। और इफ कंडीशन का उपयोग करने के लिए हम IIF का उपयोग करते हैं। ये था आपके जो फंक्शंस थे उनकी जानकारी। उसके बाद में कुछ बेसिक्स जो मैथमेटिकल कमांड्स होती हैं वो भी है इसके अंदर, उनको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। कुछ छोटी सी और सिंपल सी चीजें हैं जिसके अंदर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, समझने की जरूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ याद रखना है ये नाम, ताकि आपको दिमाग में आ जाए और उसके बारे में आप चीजें लिख पाओ। तो इसके अंदर है, पहला है सम, SUM। सम का मतलब क्या होता है, जोड़ करना। उसके बाद में है दूसरा है इसके अंदर एवरेज, तीसरा है काउंट। ठीक है, और फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है ये चीजें। तो कल अपन दो कॉन्सेप्ट समझेंगे कि सॉर्टिंग और इंडेक्सिंग क्या होती है और इन मैथमेटिकल कमांड्स का यूज कैसे लिया जाता है, क्योंकि एग्जाम्पल देके समझाना पड़ेगा। मेरे को लगा आपको कहने से हो जाएगा, फिर मेरे को लगा कि आपकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो सामान्यता और आराम से नहीं समझ पाते होंगे, तो उनके लिए अपन बिल्कुल बोर्ड पे पूरा समझा के करेंगे सारा काम। और कल आपको ये भी समझाया जाएगा कि सॉर्टिंग क्या होता है और इंडेक्सिंग करना क्या होता है, इसका बेसिक अपन समझेंगे। और आगे फ्यूचर में उसके बारे में प्रैक्टिकल और जो कमांड्स है उसकी विधि है वो अपन समझेंगे। आशा करता हूं कि आज का आपको वीडियो समझ में आया होगा। आपको कोई इश्यू हो, प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। हमारा वीडियोस देखते रहें, हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखिएगा, घर पे बने रहें हमारे साथ। टेक केयर, धन्यवाद।